क्या भूत वास्तव में होते हैं? क्या वे अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए वापस आते हैं? ये कहानी उन सवालों का जवाब देती है जो हमारे मन को झकझोरते हैं। भूत का इंतकाम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसमें डर, बदला और रहस्य का अद्भुत संगम है। ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और अंत तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तैयार हो जाए एक दिलचस्प और खौफनाक अनुभव के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव कालेसर अपने घने जंगल और पुरानी हवाओं के कारण दूर दूर तक बदनाम था। कहते थे कि वहां की एक पुरानी कोठी में एक प्रेत का निवास था। लोग कहते थे कि जो भी उस कोठी के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, एक युवा शोधकर्ता, अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों को नकारता था। उसे हर चीज की वैज्ञानिक वजह खोजने का जुनून था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह कालेसर कोठी में जाकर इस डरावनी कहानी की असलियत का पता लगाएगा। राहुल कोठी तक पहुंचा। यह एक विशाल और खंडहर हो चुकी इमारत थी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और गिरी हुई छतें से और डरावना बना रही थीं। कोठी के गेट पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने राहुल को रोका और कहा, बेटा, यहाँ मत जाओ। यह कोठी शापित है। यहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सिर्फ अंधविश्वास है। मैं जाकर देखता हूँ। बाबा ने हताश होकर कहा, अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो सूरज डूबने से पहले वापस लौट आना। राहुल कोठी के अंदर गया। हर कोने में धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लटकी थीं, जिनके चेहरे अब धुंधले हो चुके थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां हर जगह एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कोठी का माहौल बदलने लगा। राहुल ने अपने कैमरे और अन्य उपकरणों को तैयार किया और कोठी के मुख्य हॉल में बैठ गया। रात के करीब 12 बजे उसे पहली बार एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह एक महिला के रोने की आवाज थी। राहुल ने उस आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, उसकी स्क्रीन अचानक काली हो गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी कमरे के एक कोने में उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन है वहां? राहुल ने आवाज दी। परछाई रुकी और धीरे धीरे एक महिला का रूप ले लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा जला हुआ था। वह महिला राहुल को घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने एक गूंजती हुई आवाज में पूछा। राहुल ने डरते हुए जवाब दिया, मैं ये जानने आया हूँ कि इस कोठी में क्या सच है। महिला ने चीखते हुए कहा, सच जानना है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं। राहुल ने खुद को संभाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? महिला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम नंदिता था। यह कोठी मेरी ससुराल थी। शादी के बाद मुझे यहाँ लाया गया। मेरा पति आदित्य एक निर्दयी इंसान था। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और इस कोठी में मुझे कैद कर दिया। हर रोज वो मुझे पीटता और मेरा अपमान करता। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझे इस कोठी के तहखाने में जिंदा जला दिया। मेरी चीखें आज भी इस कोठी में गूंजती हैं। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस कोठी में आता है। राहुल को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसने नंदिता से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन हर किसी को सजा देना सही नहीं है। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब मुझे इंसाफ मिलेगा। राहुल ने उसे वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगा और इस कोठी की सच्चाई उजागर करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कोठी में नंदिता के अलावा कई और आत्माएं भटक रही थीं, जो किसी को भी वहां से जाने नहीं देती थीं। जैसे ही राहुल बाहर निकलने की कोशिश करता, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। खिड़कियों से अजीब चेहरे झांकते। राहुल के कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसके पास कोई साधन नहीं था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कोठी के तहखाने की ओर बढ़ा, जहां नंदिता को जलाया गया था। वहां उसे एक पुराना सा दीपक मिला जिसमें नंदिता की आत्मा कैद थी। जैसे ही उसने दीपक उठाया, पूरी कोठी में अंधेरा छा गया। सभी आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। नंदिता की आवाज गूंजने लगी, राहुल, ये दीपक बाहर ले जाओ। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। राहुल ने अपनी जान जोखिम में डालकर दीपक को उठाया और किसी तरह कोठी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। जैसे ही राहुल ने दीपक को गांव के मंदिर में रखा, एक तेज रोशनी फैली। नंदिता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद। राहुल ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है। राहुल ने नंदिता की कहानी को एक किताब के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। कालेसर कोठी को अब एक स्मारक बना दिया गया,
ताकि कोई और वहां भटकने की गलती न करे। लेकिन हर रात कोठी के पास से गुजरने वाले लोग अब भी कहते हैं कि वहां से एक महिला की हंसी की आवाज आती है, जैसे वह अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रही हो।